ये हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे समाज में बनती चली गई। पहले सब लोगों का क्या उद्देश्य होता था, और उसके पीछे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत थी, और अच्छा भी था, मैं ये नहीं कहूंगा बुरा था, लेकिन ये परिस्थिति होती है। आज वो माहौल ठीक नहीं है, कल वो माहौल ठीक था। पहले हम लोग, मतलब सब लोग किसान हैं, सब लोग गांव से संबंध रखते हैं, इतनी बसावट नहीं थी, तो छोटे छोटे गांव होते थे, तो एक गांव पूरा परिवार के रूप में रहता था, और शाम को किसान अपने खेतों से आ जाता था, तो अपना मोहल्ले में, पड़ोस में, घेर में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की दुख सुख सुनते थे, किसी व्यक्ति के घर में कोई परेशानी होती थी उसका समाधान करते थे। तो ये हमारा आपस का एक सहयोग था। भाई, हर रिश्ता आप बैठता था, बड़ा भाई, छोटा भाई, बाबा, चाचा, ताऊ, सब बैठते थे। स्त्रियां अपने परिवार के साथ बैठती थी, मौसी, चाची, ताई, बुआ, जो भी रिश्ता होता था, तो सबके अंदर आपस में एक प्रेम बना रहता था। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अब मैं आपको जो कड़ी की शुरुआत कर रहा हूं, आप आराम से सहज भाव से सुनते रहना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत कड़वी। युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थर से होते थे, आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले एक व्यवस्थाएं बनाई थी, वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित होती गई। कल भी फोटो खींचती थी, फोटो आज भी खींचती है, और कल फोटो कैसे खींचती थी, आज फोटो कैसे खींचती है। हर चीज में परिवर्तन आया, हर चीज में परिवर्तन आया। लेकिन हमारे ग्रह वो ही के वो 9 ग्रह हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, हम उपायों का रूप रंग बदलते जा रहे हैं। जैसे हमने वास्तु पर लाई, वास्तु से, क्योंकि वास्तु क्या है, घर में हवा का ना जाना। अगर कहीं की वाइब्रेशन सही नहीं होगी, अगर वहां पे हवा पानी नहीं होगा, तो वहां पे एक बैक्टीरिया का जन्म हो जाएगा, और उस घर के अंदर बीमारियों का वास हो जाएगा, और वो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। दोस्तों समझ लो बात को, 90 के बाद मोबाइल आया। मोबाइल ने एक क्रांति मचाई। हम लोग पश्चिम सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। पहले हम लोग अपने को सीमित रखते थे, हम लोग घर से बाहर निकलना शुरू कर, व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, और हमने हमारी दूरियां परिवार से बढ़ती चली गई। हर रिश्ता दूर दूर जाके बस गया। जब दूरी हो गई, तो हमारे में आपस में डिफरेंस आने शुरू हो गए, मन मुटाव बढ़ते चले गए, और आज हम भाई भाई का भी व्यक्ति मुंह देख के राजी नहीं है। इसके पीछे ये लॉजिक था। ऐसे ही मोबाइल की थ्योरी बदली। जब व्यक्ति को ये दिखाई दिया कोई रिश्ता उसके नजदीक नहीं, आज व्यक्ति घर बैठा बैठा सारे काम करना चाहता है, खुद काम नहीं करना चाहता, तो अब वो व्यक्ति मोबाइल से ही सारे काम करने शुरू कर दिए। आज मोबाइल से चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे होटल का कुछ भी लेन देन हो, सारा बैठा बैठा ऑनलाइन हो जाता है। तो हमें उसमें आनंद आने लगा। तो अब धीरे धीरे हमारे रिश्ते कमजोर होते चले गए, भाई बहन दूर होते चले गए, अड़ोस के पड़ोसी दूर होते चले गए, माँ बाप भी दूर होते चले गए। और हमें आज बच्चा मोबाइल पे लगा रहेगा, ना माँ के पास बैठेगा, ना बाप के पास बैठेगा, या तो पढ़ने का नाम लेगा या मोबाइल पे रहेगा, और यार दोस्तों से मोबाइल पे ही बातें करेगा। आप सब प्रैक्टिकल बात जानते हैं, क्लास में सब मैच्योर है, कोई अनमैच्योर नहीं है। जिसका टेस्ट जहां होता है उस टेस्ट के अनुसार मोबाइल में वो कार्य करता है। आज मोबाइल, इंटरनेट, आज जो पश्चिम सभ्यता थी, वो आज हिंदुस्तान उसे अपनाता जा रहा है, और पश्चिम देश के लोग हिंदू संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये तो प्राकृतिक है परिवर्तन। तो दोस्तों उसी के ओट में मोबाइल ने प्रवेश किया। तो हमने ये देखा, जब हम दुकान पे मोबाइल लेने के लिए गए, ना बाप बड़ा ना भैया, और सब में बड़ा रुपया नहीं, अब सब में बड़ा मोबाइल हो गया, कि मोबाइल कोई भी रिश्ते से बड़ा मोबाइल होता है। जब मोबाइल को हमने देखा, मोबाइल को समझा, अब जब व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए किसी भी दुकान पे जाता है, कोई भी व्यक्ति शॉप पे जाता है, उसके किसी भी स्टोर पे जाता है, वहां जाके कहता है कि मुझे आप एक मोबाइल दीजिए। वो कहता है सर आप कौन सा लेंगे, इस सीरीज का वो बताएगा, और उसमें वो मोबाइल ले लेगा। मोबाइल हो सकता है 1000 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, इससे कोई मतलब। अब वो कहेगा सेम
कि दे दो जो ठीक से लगती है आप दे दो। ये ग्राहक के रूप में हम कहते हैं। और वो व्यक्ति कहता है देख लो जी निकाल लो इनमें चारों पांच मत, जो भी आप 5-7 देता वो एक निकाल लेता, उसके मन में कोई भाव। जब वो कैसे आ गई, अब आता है तो घर में कुछ परेशानियां बढ़ती हैं, व्यापार डाउन हो जाता है, किसी का व्यापार अच्छा हो जाता है। जब इन बातों का शोध करी गई, तो शोध करने के बाद ज्योतिषियों ने इसका अध्ययन करने के बाद न्यूमरोलॉजिस्ट हुए, उन लोगों ने देखा कि नंबरों की वाइब्रेशन काम कर रही है, नंबरों की वाइब्रेशन काम कर रही है। जब नंबरों की वाइब्रेशन काम कर रही है तो उन्होंने नंबरों को चेक किया। हमने क्या देखा, हमने देखा, हमने इस पैटर्न को 3 पैटर्न बनाए, 3 पैटर्न। आप समझिए, आप 3 पैटर्न होते हैं मोबाइल को बदले। अब किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, उसे डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मोबाइल की नहीं पता, मैं नहीं मानता इन बातों पर। इस नेचर के वो व्यक्ति होते हैं। तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर 5 नंबर पे ले लेना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति अनुकूलित है, आपने 5 नंबर लिया, 5 नंबर बुझता है, उसका कोई शत्रु नहीं है, तो उसका 5 नंबर कम से कम 75% उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगा। वो 100% भी हो सकती है, 75% भी हो सकती है, नुकसान नहीं है। एक तरीका तो ये है, क्योंकि 5 नंबर बुध का है, वो सब में बैठा है। अभी मैं और बातें बताऊंगा आपको, बहुत सारी बातें बताऊंगा। अब दूसरी बात, अब आपने कहा कि सर एक ज्योतिषी के पास गया, उन्होंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ जी मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछी, हमने डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसके आधार पर मोबाइल नंबर दिया। अब मोबाइल का नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसका शत्रु ना हो, वो नंबर बारीकी से समझ गया, उसका शत्रु ना हो। सपोज करो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर है, ड्राइवर 2 है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें 5 नंबर नहीं लेना चाहिए। अब आप कह रहे हो आपने तो अभी कहा 5 नंबर, ये 5 नंबर उस स्थिति के अंदर है जिस स्थिति में हमें कोई जानकारी नहीं, तो हम ऐसी स्थिति में 5 नंबर ले लेंगे, तो कम से कम 5 नंबर लेने के बाद हमें ये श्योरिटी है कि 75% को ठीक होगा। एक चंद्रमा ही बुध का शत्रु है, चंद्रमा नहीं, बुध ही चंद्रमा का शत्रु है। बुध शत्रुता रखता है चंद्रमा से, और चंद्रमा नहीं रखता। ये बात आपको लोशो ग्रिड में भी काम आएगी और मोबाइल में भी काम आएगी। बात क्लियर हो गई। अब डेट ऑफ बर्थ हो गया, अब आपने डेट ऑफ बर्थ देखी, अब उससे आपने मोबाइल नंबर लिया, तो आपको अच्छा लगा। अब आपका क्या था, जो भी डेट ऑफ बर्थ, अब आपने डेट ऑफ बर्थ देखी। अब आप एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ से नंबर को और बैठता है, 30 पैटर्न। अब वो व्यक्ति कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे ऐसा नंबर बताओ कि मेरी शादी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की आती है तो वो कहती है कि मेरा रिश्ता आते हैं छूट जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो सीधा सीधा सी बात है, उसको हमें ये बताना चाहिए कि आप 222 नंबर ले लो, मतलब उससे 2 नंबर होना चाहिए, 2 बार। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा रिश्ते का सब में बड़ा कारक होता है। अगर आप ये अजमा के देखो, अपने क्लाइंट को देखो, आपको वो दिखाइए, वो दृश्य वगैरह लिखी कितने का होती है, हाँ वो आप अब देखिए, क्योंकि मैं बताता हूं, साउथ वेस्ट में 2 नंबर का होता है। अगर साउथ वेस्ट में 2 नंबर है तो दिशा खराब है, तो उसे लेने से उसकी शादी की स्थिति होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। नई नई बात बता रहा हूं। अब आपने कहा कि मैं आता है कस्टमर कि ये हमारे घर में विवाद रहता है, पत्नी से रिलेशन अच्छा नहीं है, पत्नी से झगड़ा रहता है, पत्नी अपने घर चली जाती है, और हमने मोबाइल नंबर देखा तो उसमें नंबर क्या देखा, उसमें 8 8 7 4 ऐसे नंबर है। तो हमने क्या देखा, उसे कहा कि आप नॉर्थ वेस्ट को ठीक करो। इस लड़की की या लड़के के मोबाइल में 666 नंबर है, लास्ट में टोटल 5 और 666, क्योंकि 666 हमारा शुक्र का नंबर है, उसकी एनर्जी बढ़िया बन जाएगी।
ये तरीका समझा आपने। इस तरीके से ये तो हो गए व्यक्तिगत रिश्ते की बात है। अब बात आती है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो संत बन रहा हूं, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। हो सकता है कि उसके मोबाइल में आप चेक करना, उसके मोबाइल में 4 नंबर की संख्या ज्यादा होगी। तो आप उसे कहना कि आप एक काम कीजिए कि आप अपने मोबाइल को 333 नंबर ले लो, टोटल 5 और 333, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है, हमें भक्ति भावनाओं में हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो 3 नंबर से हमारा क्या हुआ, भक्ति भाव हमारा। अब एक व्यक्ति आया कि सर मैं रिसर्चिंग नेचर है, रिसर्च करता है, किसी ऐसी जॉब करता है या ऐसी एजुकेशन ले रहा है, कुछ साइंटिस्ट बनने की इच्छा है। तो आप उसे कहिए आप अपने ग्रेड में 777 नंबर ले। तो आप 777 ले लेंगे तो आपकी रिसर्च में अथॉरिटी ज्यादा बन जाएगी, स्पिरिचुअल बन जाएंगे। आप देखिए कैसे कैसे आसानी से मैं आपके नंबरों की गाथा बता के आपको आपके क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको एक व्यक्ति आता है, सर मुझे तो मिलिट्री में भर्ती होना है, पुलिस में जाना है, मुझे तो जासूस बनना है, ऐसे लोग आते हैं। तो आप उसे कहेंगे कि आप अपने मोबाइल में 999 ले लो, क्योंकि 9 नंबर मंगल सेना का, आर्मी का चीफ होता है। हमेशा 9 नंबर वाले उस क्षेत्र में अग्रण्य होते हैं। जब वो नंबर अग्रण्य होता है तो उन लोगों को ये जजमेंट होता है कि ये नंबर लेने से हम लोग की उस रैंक में अच्छी हो गई। अब आते हैं, आप कोई व्यक्ति कमांडिंग करना चाहता है, मैनेजमेंट करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, अच्छी कमांडिंग, अच्छा व्यापार, मैनेजमेंट, आप उस व्यक्ति को कहें आप अपने पास 55 ले लो, क्योंकि 5 नंबर व्यापार का है। बुध ये पूरे ग्रिड को संचालन करता है। जब 5 नंबर आपके पास 2 बार होंगे तो आप एक अच्छे व्यापारी, कॉन्फिडेंस, आप मानसिक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आप इधर उधर हिलेंगे नहीं। जब आप इधर उधर हिलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आपको काफी आनंद आएगा। जब आपको काफी आनंद आएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास 55 है, आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, बड़े अच्छे व्यापारी होंगे, आपका पैसा मरेगा नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 5 नंबर से ये स्थिति हो गई। अब एक व्यक्ति आता है कि मुझे IAS PCS लेवल पे जाना है, मैं क्या करूं? उसको आप ये कहेंगे और मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं, तो आप उसे कहेंगे कि आप लास्ट में 11 लें, क्योंकि 11 किसका है, सूर्य का। अगर आपके पास 11 नंबर आ जाता है तो आप सूर्य से संबंधित, मतलब आपकी जो तेज है वो चमकेगा और ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। समझे बात को? तो आप 11 लेंगे तो आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो अब आप, यदि कोई व्यक्ति आता है वैरागी बनना चाहता है, कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है और उसे वैराग्य की इच्छा होती है और सेवा भाव उसके अंदर कूट कूट का भरा होता है और वो चाहता है कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को 88 अपने पास रखना चाहिए। वो आप धीरे 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 चलेगा और एक दिन वो बड़ी ऊंची स्थिति पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना? अभिषेक जी आप भी खोलिए अपना ये, इसको कैमरे को ऑन कीजिए। मैंने कहा ना जो कर सकते हैं वो तो करो ना कम से कम। सिद्धार्थ जी आप भी कीजिए, सोनिया जी नहीं कर सकती कोई बात नहीं, वरुणा जी आप कर सकती हैं तो कर लीजिए प्लीज। अब मैंने आपको बताया 88 किसी के पास, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी, जमींदारा होगा, सेवा होगी, ऐसे व्यक्ति के अंदर में काफी मजदूर होंगे, सेवा करते होंगे, अच्छे फार्मर होंगे, बड़ी ऊंचाइयों से पहुंचेगा। तो अब मैंने आपको 1 नंबर रह गया, 4 नंबर। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत
मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट, शार्प माइंड का व्यापार करना चाहता हूँ, चतुर बुद्धि चाहता हूँ, बहुत तेज चाहता हूँ, कंप्यूटर की लाइन में ये कह लो ऑनलाइन व्यापार में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सबको बताता हूँ जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो अपने मोबाइल में डबल फोन रखें। आप देखना कि उनका बिजनेस कितना दबंग चलेगा। और कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चीज का काम करता है तो उसे 4 नंबर रखना चाहिए, डबल 4 रखना चाहिए। तो मैंने आपको 4 से लेकर 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में बताया। आपको अच्छा लगा? 319675 इससे आप ये जज कर सकते हैं कि ये ग्रिड में आपकी पोजीशन क्या है अपने मोबाइल नंबर से। ये एक अंक युक्ति का एक पैमाना है। कल मैंने आपको अंकों की युक्ति की एक चैप्टर क्लियर किया था, अंक युक्ति बताया था। इसके 6 पार्ट होते हैं। अंक युक्ति, विरोधी अंक, चकोर दृष्टि, त्रिकोण संबंध, क्रम विक्रम और विशेष संबंध। हम इससे मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नोट्स भेज दूंगा, इसलिए कोई लिखने की कोई प्रयास ना करें, बिल्कुल ना करें। एक आधी आगे पीछे हो सकता है, मैं भेज दूंगा आपको, और खाली आप इसमें पढ़ने का प्रयास करें खाली। अंक युक्ति क्या होती है? हम मोबाइल नंबर से ये जानते हैं अगर ये 2 अंक बराबर में हैं तो हमारी ये इसकी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता के फिर अंकों के बारे में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 319 प्रोफेशनल, 675 बिजनेसमैन, 284 हार्ड वर्क कर, ये मैंने बना रखा है। मैंने उसके अंदर बनाया 31 अंक युक्ति। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बहुत ऊंचा होता है। ऐसे व्यक्ति के कुछ हिस्से पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, पिता के साथ रहता है, डॉक्टर होता है, वकील होता है, ज्योतिषी होता है। 19 ऊंची शिक्षा, विभागीय नौकरी, नेता, सर्जन। 36 धार्मिक गुरु, नीति खुद बनाने वाला, ऊंची शिक्षा। अच्छा, विवाह उपरांत भाग्य उदय, मैंने ये आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं सूर्य केतु अपमानित, किसी का एक साथ अंक हो जाता है, आता है, एक साथ अंक आता है। ये बहुत आपको नेचर बता रहा हूं। 2 विभाग के योग होते हैं और ग्रह सुख में कहीं ना कहीं कमी भी हो सकती है। हमें अंकों को देख के लेना चाहिए। सरकारी नौकरी का योग भी होता है, कहीं अच्छाई है तो कहीं उसी चीज से बुराई भी है। सरकारी नौकरी का योग होता है, और आप जानते हैं जो सरकारी नौकरी में होता है वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी मास्टर भी होते हैं। 9-6 तीर बुद्धि, शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, विभागीय अधिकारी। चंद्र शनि विष योग, दुर्घटना का भय, उसे हमेशा जल्दबाजी रहेगी, दुर्घटना का भय रहेगा, और अहमवादी, जेल जाने से बचे। शनि और राहु सूर्य, शैया सुख में कमी, पिता से अनवर, पारिवारिक अशांति, दुर्घटना का भय बना रहता है। ठीक है। अब बुध केतु या बुध चंद्रमा, 7 मार्च, तीर बुद्धि, अच्छा लेखक, प्रमाशदाता, ज्योतिषी, ये आप अंकों से अंदाज लगा सकते हैं। 6-7 एक से अधिक उसके कहीं ना कहीं संबंध होते हैं, रिलेशन होती है। कला प्रेमी, क्रिएटिव नेचर होता है। शुक्र चंद्र, शिक्षा में रुकावट, पारिवारिक अशांति, एक से अधिक संबंध, पैसों के पीछे भागने वाला। 6-2 चंद्रमा और शुक्र, निराशावादी। 7-8 निराशावादी, पारिवारिक अशांति, ठीक है, बुरी आदतें। 7-8 क्या है? राहु, सॉरी, केतु और शनि। शनि व्यक्ति को ड्रिंक करने की आदत डाल देता है। बुध राहु सूर्य, 5-4 बंधन योग, हानि की संभावना, बुद्धिमान चतुर, सरकारी कार्यों में अड़चन। ये मैंने आपको बताया था, आज फिर बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको एक और युक्ति बताने जा रहा हूं, करण विकरण। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप ये मैं डिस्कस सभी इसके बात करूंगा आपसे। करण विकरण, अगर आपके पास 319 है
तो ऊंची शिक्षा, साहसी, डॉक्टर, वकील, नेता, कलाकार, विवाह, विलंब, ज्योतिष, सरकारी नौकरी। शुक्र, केतु, बुध 6, 5, 7, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है, आध्यात्मिक होता है, जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचता है, और ऐसे व्यक्ति के कला प्रेमी भी होता है, संगीत भी में रुचि होती है, और ऐसे व्यक्ति के 2 रिलेशन के योग भी होते हैं। चंद्र राहु, चंद्र शनि राहु, ऐसा व्यक्ति घर से दूर, वो घर से दूर जाके बसता है, खर्चीला होता है, दोषी होता है। अच्छा, आमदनी कम, भय, तनाव बना रहता है। देखिए, अगर ऐसे मैं करण विकरण में बता रहा हूं आपको, कितनी अच्छी बातें बता रहा हूं। 178 सामाजिक कार्यकर्ता, 1 से अधिक आय, गृहस्थ आश्रम के साथ संन्यास योग, राजयोग, सरकार से धन की प्राप्ति, सरकारी पैसे का प्रयोग करना, 47 वर्ष की आयु के पश्चात मानसिक तनाव होता है। 362 विवाह के उपरांत भाग्योदय, ऊंची शिक्षा, यात्रा, श्रम रोग या शुक्राणु की कमी, भावुक, संतुष्टि। ठीक है। चंद्र केतु मंगल, परिवार से दूरी, काल सर्प, पारिवारिक अशांति, जोड़ों का दर्द, मानसिक दोष, बेचैनी, मेहनत में के बाद धन की प्राप्ति। 2, 7, 9 किसी की कुंडली में है, ग्रिड में है, आप देखना उस व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष पाया जाएगा। अगर शिक्षा में रुकावट, शिखर पे पहुंचने वाली, माता पिता के लिए अशुभ, ग्रहण दोष, संघर्ष पे संघर्ष, अध्यात्मक का स्थिति। 3, 7, 4 किसी के पास है तो ऐसे व्यक्ति के पास काल सर्प दोष की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति का जन्म कई बार काल सर्प की स्थिति में आता है। अब मैं तीसरी आपको कड़ी बताता हूं। दोष, त्रिकोण अभी भी नहीं है, और उनको चालू करना पड़ेगा। विरोधी अंक का चालू है, वो उनको उधर चालू नहीं। यदि किसी के पास ऐसा 1 कैसे हो और सकता 8 है और बीच में कुछ भी नहीं है तो कार्य में रुकावट आएगी। यौवन में सरकारी उसकी जवानी में सरकारी नौकरी छूट जाती है, पारिवारिक अशांति बढ़ जाती है। आप इस ग्रिड में अपने मोबाइल नंबर को आप भर के चेक करने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं आपको फिर एक बात और बताता हूं। देखिए, मैंने ये 3 चैप्टर वास्तु के, मोबाइल के और मेडिकल के मैंने अपने शौक से दे रखे हैं, कोई भी नहीं पढ़ाता। सच तो ये है, अगर आप कहेंगे तो मैं मोबाइल को आपकी ग्रिड में लगा के पढ़ाऊंगा, इसका पूरा एक चैप्टर है, कोर्स है। अगर आप चाहेंगे मैं वो करवा सकता हूँ, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर इतना ही करवाता हूँ क्योंकि ये सबके मोबाइलों को ग्रिड में लगा के सिखाया जाएगा। ये आप लोगों की इच्छा है। मंगल राहु, अगर किसी के पास 9 और 4 है और 5 नहीं है बीच में, तो विभागीय नौकरी, चिंता वाली जगह, कड़ी मेहनत से धन की प्राप्ति। गुरु चंद्र 3 और 2, शिक्षा में रुकावट, अहंकारी, संतान सुख में कमी। अगर किसी के पास 6 बीच में नहीं है, 3, 2 है, संतान के सुख में कमी पाई जाएगी क्योंकि शुक्र अहंकारी होता है, शिक्षा में रुकावट। 3 और 9, अगर किसी के पास बीच में 1 नहीं है, अधिक मेहनत, फल कम, डॉक्टर, नेता, प्रोफेशनल, वकील। शुक्र बुध 6, 5, सेमी गवर्नमेंट जॉब, अनसक्सेसफुल लव, पारिवारिक संघर्ष। चंद्र प्लस राहु 2, 4, मानसिक तनाव, खर्चीला, दुर्घटना का भय, बुरी संगत। इस तरह से ये विरोधी अंक होते हैं, इनके बीच में कोई नहीं होता। ये मैं कोशिश करता हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा या मैं ग्रुप में डाल देता हूँ अभी आपके सामने। ठीक है। अब हम आपको दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इतना हमने बता दिया, इसके बाद आप नोट्सों का सारा लेके पढ़ लेना। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। अब मैं आपसे बातें करूंगा। अब छोरी वाला चैप्टर मेरा एक तरह से मैंने समापन कर दिया। पहले बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे, मंजू हटा देते, हट जाएगा, हाँ हाँ। अब मैं बताइए, अब आप
ने जितना कुछ पढ़ा या समझा, शिवानी जी पहले आप बोलिए। नमस्ते गुरुजी। शिवानी जी बोलिए आप। हाँ जी गुरुजी, जितना आपने ये मोबाइल से रिलेटेड आवाज पढ़ाया आज गुरुजी, बंद कर सब रखा समझ है, आ गया है। खोल दिए। नहीं नहीं गुरुजी, खोला हुआ है मैंने। कन्हैया जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी गुरुजी। गुरुजी आवाज नहीं आ मेरा रही आप। मोबाइल, गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर 6 है। हाँ जी। तो अच्छा है क्या? हाँ, नंबर 6 अच्छा है व्यापार के लिए। नंबर 5 भी है, 5 भी अच्छा है और 6 भी अच्छा है। 9 भी है। अब आप पूछे जिसको जो सवाल। हाँ, नंबर अब 9 भी है। जिसको जो सवाल पूछना है। कन्हैया लाल जी, आप हरफन मौला हैं, डबल माइंड है। आप हमेशा, आपका सितारा चमकता रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, सदाबहार रहेंगे। ठीक है, देखिए। हाँ, और बोलिए, और क्या पूछना चाहता है कौन? मैं अभी पूछूंगा, उससे पहले आप पूछिए। मिलियन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई पूछना चाहता है? पूछिए। वरुणा जी, आप पूछना चाहती हैं? वरुणा जी। नहीं गुरुजी, अच्छा है, सब आ रहा है अभी समझ में गुरुजी। आपके आ रहा है ना, ये तो मैंने आपको शांत रहने के लाया, लेकिन फिर भी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। गुरुजी ये मैं जो आप समझ गए, मोबाइल के नंबर कैसे देखा जाता है, कैसे दिया जी जाता है, समझ गए आप पूरा चैप्टर? जी हाँ, जी चलो ठीक है। हाँ बोलिए हेमा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने बोला था ना मोबाइल नंबर में 248 नहीं लेना चाहिए, तो आज आपने एक्सप्लेन हाँ, किया, उस हिसाब से जो काम करना है उसमें ले सकते हैं। हाँ, जैसे आपको वैराग्य 248 लेने का मतलब आपको संसार छोड़ना है। 248 बस। हाँ, मतलब आपको भगवान की तरफ जाना है, कष्टों को सहने की शक्ति रखनी है आपने। नहीं, आपने पहले एक्सप्लेन किया था ना, उसमें बोला था कि 248 मोबाइल नंबर में नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं अभी तो बता रहा हूँ। 248 नहीं लेना, मैंने आपको कारण बता दिया सबके। हार्ट किसका कारक है, 4 किसका कारक है, और 2 किसका कारक है। वही अब मैं बोल अगर रही हूँ, हमें, मैं वही पूछ रही हूँ बोलो बोलो गुरुजी। बोलो। आज आपने जो एक्सप्लेन किया, अगर मुझे जो काम करना है उस हिसाब से नंबर रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो वही काम हम करना है, अगर आपको जानकारी नहीं, देखो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको 5 नंबर रखना चाहिए, और अगर आपको जानकारी है मैं जो काम कर रही हूँ वो किस नंबर का है, तो आपको उस हिसाब से वो नंबर रखना चाहिए। समझ गए मेरी एक बात आपने को? बताया था कि 2 नंबर के साथ 5 नंबर खाली नहीं रखना है, वो खाली नहीं रखना है ना गुरुजी? हाँ 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 हाँ, 5 दो और के 2 का साथ मेल नहीं बैठता। हाँ, तो कौन सा मेल बैठेगा 2 के साथ में? एक का। एक का। ओके ओके गुरुजी। हाँ, ये सब टेक्निकल बातें हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे आपको आनंद आ रहा है ना। पहले आपको नहीं पता था, तो हमने 5 नंबर बोल दिया। अब आप उस स्टेज से ऊपर हो गए ना। अगर मैं पहले ही आपको इतने थ्योरी बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते ना हेमा जी। जी गुरुजी। अब जी आपको गुरुजी। समझ आ गई ना सारी बातें? जी गुरुजी। हाँ हाँ, बोलो संतोष जी। हाँ गुरुजी, अपन को अगर जैसे नंबर वो जो अपन को लेना नहीं है तो उसको क्या करें, अपन बंद कर दे और नया ले लेंगे गुरुजी? मतलब हाँ, किस तरह से उसको इनकमिंग रखे उस पर? हाँ, इनकमिंग रखो, 3 महीने इनकमिंग रखो उस समय। अच्छा गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, और बताइए। गुरुजी। बोलिए संतोष। हाँ, बोलो बोलो। हेलो गुरुजी, हाँ रीटा हाँ, बोल रही हूँ। बोलो। जैसे अपने पास 3 बार 4 बार 6 आ गया, 9 आ गया, और एक नंबर ज्यादा बार आया, तो उसका क्या करना है, हमें रखना है या नहीं? नहीं, हटा देना है। ये कोई भी नंबर 2 बार के ज्यादा बाद नंबर नुकसान देता है। अगर 6 3 बार 2 के बाद आता है, तो ऐसा मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके जो प्राइवेट पार्टों के अंदर बीमारियों का होना माना जा सकता है।
चाल चलन बिगड़ सकता है, मतलब बहुत बातें हो सकती हैं, तो वो शुक्र को नुकसान कर सकता है। तो 2 ठीक है। से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए कोई हाँ, भी नंबर। अगर 3 नंबर 1 आ जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी। अभी बताऊंगा, इसे बताऊंगा। अभी आप लोग फ्री हो बात करके एक बार, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो गुरुजी एक क्वेश्चन पूछूं, अगर ग्रीड में अपने पास ज्यादा है, अगर 1 नंबर मेरे पास ज्यादा है, तो मैं 1 नंबर भी नहीं रख सकती हूँ मोबाइल में? नहीं, 1 नंबर नहीं रख सकते, कारण क्या है, सूर्य खराब हो रहा है। हाँ, तो 2 नंबर के खराब हो साथ जाएगा। में कौन सा नंबर रखूं फिर? 1 नंबर नहीं रख सकती हूँ, 5 नंबर नहीं रख सकती हूँ? 2 नंबर के साथ आप 5 तो नहीं रख सकते, 7 नंबर रख लो। 7 चलेगा? 7 चलेगा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी जो जितने भी नंबर बताए गुरुजी, लास्ट के डिजिट में रखना है ना गुरुजी, आखिरी में, जैसे जो भी क्या नंबर कह रहे हो? लेना हो अपने उपयुक्त हो वो। गुरुजी जो नंबर अपन को लेना है, जैसे 55 लेना है या 5 लेना है, तो ये अपने मोबाइल के लास्ट डिजिट में होना चाहिए, लास्ट में। हाँ देखिए, कोशिश तो ये है कि लास्ट में, अगर लास्ट में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, और किसी कारण से लास्ट में नहीं आता तो बीच में 2 बार भी आ जाता है, वो भी निभ जाए। धन्यवाद देखो, गुरुजी। हमारे हाथ में नहीं होता, आजकल ऑनलाइन हो गए नंबर, तो सबको सब सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है, बोलिए, फिर मैं पढ़ाना है, टाइम खत्म हो जाएगा। जी वैसे बेस्ट आखिरी में रहेगा ना गुरुजी, ज्यादा बढ़िया आखिरी में रहेगा ना? आखिरी में रहेगा। गुरुजी मैंने कुछ पूछना था। बोल। गुरुजी हम इसका टोटल नंबर 615 कैसे पता लगाएंगे कि उसके लिए लकी होगा? 651। मैं समझा नहीं बेटे, दोबारा बोल। गुरुजी जैसे हम टोटल नंबर करते हैं फोन नंबर को प्लस करके, उसके लिए 6 सही होगा, 1 सही होगा कि 5? इसको उस बंदे को कैसे पता लगाए कि उसके लिए सही होगा लकी? हाँ ठीक है। पहले तो हमें ये देखना है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं, फिर हमें ग्रिड में देखना है, फिर हमें अपना ड्राइवर कंडक्टर देखना है, तो उससे अंदाजा हो। समझ गए? हाँ जी हाँ, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, कुछ परेशानी हो। ठीक है, अब मुझे आने दो, थोड़ा सा और समझाने दो मुझे। अब मैं पढ़ा लूं, फिर टाइम हो जाएगा, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, चालू करो पढ़ाना। लक्ष्मण जी क्या पूछना है आपको? सर मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ सर। जो नंबर लेना है जी, हमारा ड्राइवर से रिलेटेड वो नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा, और ड्राइवर कंडक्टर नंबर का बीच का वो फ्रेंडली नंबर रहेगा, वो लेगा प्रति हमको लाभ कर देगा। और बीच में वो क्या बोलता है, 2, 4, 8 नहीं लेना है बोलता है ना, वो 2 और 8 और 4 ये स्ट्रगल नंबर है, इसीलिए नहीं लेना चाहता है। लेकिन फिर भी उसका ड्राइवर नंबर वही होगा तो ले लेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं वो तो बहुत लोगों का रिसर्च किया है जी, इसी से बोल रहा हूँ। लक्ष्मण जी मैं बताता हूँ, 8 और 4 नंबर जीवन में स्ट्रगल के लिए होते हैं, नंबर बुरे नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है जी सर। और हम परेशानी उठाना नहीं चाहते, और स्ट्रगल करके मेहनत करने के बाद आदमी को जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जी सर। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा। लक्ष्मण जी प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाने का टाइम कम बचा है, फिर ये सब्जेक्ट पे कर। देखिए, यदि किसी के पास मोबाइल के अंदर या डेट ऑफ बर्थ के अंदर 379 है तो हाथ खड़ा करें। अपना मोबाइल नंबर देखिए और अपना गेट बनाइए, डेट ऑफ बर्थ बनाइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए 379 किस किस के पास है। देखिए, अगर किसी के पास 379 है तो ऐसे स्पिरिचुअल प्रकृति के होते हैं और ज्योतिषी होते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं, और ये तंत्र मंत्र सब विद्याओं पे विश्वास करते हैं। साम दाम दंड धन अपना के, अपनी नीति अपना के आगे चलते। क्या मैं वरुणा जी से पूछता हूँ, यह नेचर है आपका? नहीं है, आप नई स्टूडेंट है। बिल्कुल है सर, 100% सही बोल रहे हैं आप।
अब आप ये देखिए पूरी क्लास के 22 के 22 व्यक्ति, वरुणा जी दोबारा से बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 379 बिल्कुल। अगर आपके पास है तो जी। आप स्पिरिचुअल और ज्योतिषी और तंत्र में विश्वास करती है या नहीं करती? जी बिल्कुल। मैं भी करता हूँ। जोर से बोलिए। ठीक जी है। हाँ बिल्कुल। रीटा जी कौन? जी गुरुजी। हाँ रीटा जी आप बोलिए। हाँ मेरे हाँ में सर। नहीं है। आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है सर। ऐसा। अच्छा जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे, हमारी क्लास के अंदर हाथ क्यों उठा रखा है आप सबने? आपने हाथ क्यों उठा रखा है? किसने? अब मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी क्लास के अंदर 178 किस किसके पास है? वन 178। देखो फिर आवाज आ रही है। कन्हैया जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका ही खुला हुआ और किसी का नहीं खुला हुआ। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके पास जिनके पास 178 है, ऐसे व्यक्तियों की छठी सेंस काम करती है। ऐसे व्यक्तियों को घटना घटने से पहले आभास हो जाता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है, और वो अपने को और उसके मुंह से निकली हुई कोई बात भविष्यवाणी बन जाती है। क्या मिलियन जी आपके साथ ऐसा है या नहीं है, बताइए। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए क्लास में कन्हैया जी आप भी हैं, सब अंकों से हम कितना अच्छा जज कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। वरुणा जी आपके साथ भी ऐसा होता है नहीं होता? जी होता है गुरुजी। तो कई अब बार आप ये हुआ है। बताइए, ऐसा हुआ, आप ये बताइए वरुणा जी कि हमारा भविष्य कैसा है, आपकी भविष्यवाणी कीजिए। अब आप तो सबके गुरु हैं, आपका क्या पता। नहीं अरे आपकी छठी साइंस काम करती छत्र है, हमारी छाया छठी में है। साइंस नहीं है जी। हाँ जी, क्या बोलते हैं शिवानी जी आप बोलिए। छठी साइंस आप, हाँ, आपको एहसास हो जाता है किसी भी घटना घटने से पहले? हाँ जी गुरुजी थोड़ा बहुत हो जाता है। जी अच्छा। 319 किसके पास है? 319 ऐसा शख्स सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, बहुत महान बढ़ता है, बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। देखिए सबके पास है। देखिए अब आप ये देखिए 22 स्टूडेंट हमारी क्लास में हैं और 22 में कोई भी अंक 4 या 5 व्यक्तियों के पास है, हर एक के पास हर एक अंक तो नहीं है ना। तो आप खुद सोचिए कि हम कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं और हमें कितना ज्ञान मिल रहा है। आनंद आ रहा है कन्हैया जी, आप देख रहे हो नहीं देख रहे सच्चाई को? देख रहा हूँ गुरुजी, देख रहा हूँ। अब आप कल आपकी बारी थी, आज औरों की बारी है अंकों से तो बारी आ रही है ना सबकी। हाँ जी, हाँ अंक ही जी बोल रहे गुरुजी। हैं सारे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लग रहा है ना कितना जानदार वो है। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। हाँ, अब कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई व्यक्ति। अच्छा 62 किस किस के पास है? मेरे पास है। कौन? कन्हैयालाल। आज खड़ा करो। मेरे पास भी है सर, रीटा। मेरे पास भी है। 62 वाले, इनके साथ जिनके रिलेशन होते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं। इनके रिलेशन हमेशा लंबे समय निभने वाले होते हैं। ये बीच में किसी से संबंधों को तोड़ते हैं। क्या ये मैं बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एकदम सही है। बिल्कुल 100% सही है। ये जिसको दामन थाम लेते हैं, दामन थामने से मतलब रिश्ते से ही नहीं, व्यवहार से भी है, मित्रता से भी है, व्यापार से भी है, उसे फिर छोड़ दे। कन्हैयालाल जी आपके पास भी है? एकदम सही है। हाँ जी मेरे पास है। तो देखिए अब देखो आपका भी नंबर आया ना, अंक के हिसाब से आप ये आपने भी उठाया ना,
तो इसका मतलब है कि आप रिश्ता छोड़ेंगे नहीं कन्हैयालाल जी, हमें पकड़ के रखेंगे। जरूर पकड़ के रखूंगा। 6-7 किस किसके पास है? 6-7 किस किसके पास है? मेरे पास है। 6-7। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 6-7 वाले लोगों से, क्या आप में से कितने लोगों ने लव मैरिज करी है? यस या नो का जवाब दो बस। इसमें यहाँ कोई क्लास है, कोई बुराई नहीं है, घर परिवार नहीं है। लव मैरिज किस किस की है? हाँ, मेरी है सर, मेरी है गुरुजी। मिलियन जी आपकी है? हाँ हाँ गुरुजी है। आपकी उम्र कितनी है? अभी 50 है सर। 50। आपकी एज कितनी है? 50। 50। 50। अब आप देखिए मिलियन जी 50 साल के हैं और महाराष्ट्र से हैं और हम इन्हें जानते नहीं, अंकों से हमने बताया। तो मिलियन जी आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये बात? अंकों से हमने जी कैसे जी पकड़ गुरुजी, लिया? मिलियन जी बिल्कुल अच्छा लगा ना? बिल्कुल सही बात की सर जी, अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। हेमा जी आपकी भी लव मैरिज है? हेमा जी जी गुरुजी। लव मैरिज है आपकी भी? जी गुरुजी। हाँ देखो 100%। तो इसका मतलब रीटा जी की भी आपने मुंह से कोई बोला। रीटा जी आपकी भी लव मैरिज है? रीटा जी आपकी भी लव मैरिज है क्या? जी नहीं गुरुजी। आवाज नहीं आ रही है ना बात? नहीं। हाँ चलो। हाँ तनु जी आपकी भी है? सब बोल रहे हैं हाँ, तो आप भी हाँ बोलो ना। हाँ जी सर बोले क्या है तो। अब आप देखिए कितनी छोटी है, हमें तो दुख है। गुरुजी गुरुजी हाँ जी नीलम बोल रही हूँ बोलो। गुरुजी। बोलो जी बोलो। गुरुजी मेरे पास 6-7 नहीं है, पर मेरी लव मैरिज है। आपके पास 6 वो फिर ऐसा होता है, कई तथ्य देखने पड़ते हैं। इनके फिर हस्बैंड के आपके पास पास होता ना है। 362 होगा। 362 होगा। 362। 3 है गुरुजी बस। चलो कोई बात नहीं। 6 मेरा ड्राइवर नंबर है बस। कोई बात नहीं, एक आध छोटी मोटी बात तो निप सकती है, लेकिन अगर हमारी क्लास के 5-6 लव मैरिज है और वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, अंक सही बैठ रहे हैं, तो नीलम जी आप श्योर कहेंगे ना कि बात सत्य बात रही है? और अब आप ही तो रह गए जिसके मौका नहीं मिला, और तो सबकी है ना। बापोरा जी कैसे लग रहा है आपको? बापोरा जी, बापोरा चौहान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गुरुजी। वरुणा जी आपने देखा कैसे पकड़ में आ गई सबकी बातें? जी गुरुजी। पकड़ में आ गई ना सबकी बातें? जी जी। कौन कितना पानी में है ना? जी जी गुरुजी। हाँ कौन कितना सही पानी में। अच्छा। अच्छा अब देखिए 444 किसी के पास हो? 444 है किसी के पास? 444 एक दो ही है भैया। है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे हाँ, अगर किसी के पास 444 होता है तो ऐसे व्यक्ति का माइंड लॉजिकल होता है। ठीक है, अब बताइए आपको कितना आनंद आया? बताइए कितना आनंद आया आप लोगों को? जी एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं। कौन? रीटा बोल रही हूँ। अगर किसी के ऊपर जैसे केस वगैरह कोई चल रहे हैं और जैसे डिवोर्स के केस चल रहे हैं या किसी भी टाइप के, उनके मोबाइल नंबर में क्या होगा? वो भी बताएंगे आपको। वो भी किसी भी टाइप के। हाँ वो भी बताएंगे। ठीक है ना, वो भी बताएंगे। अभी हमने जितने प्रैक्टिस करी है वो बता दिया आपको, वो भी बताएंगे। ठीक है ना, तो उसका कहा उसके बारे में बताएंगे। उसके पास 4-9 का योग होगा। 4-9 का ये मैं आपको ना उसमें वैदिक में पढ़ाऊंगा, जो वैदिक ज्योतिष पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन लोग कोर्ट में जाते हैं,
किन लोगों पे केस चलते हैं, वो सारी मैं उसमें समझाऊंगा। और कई बार क्या होता है, किसी का नंबर ऐसा है, भले ही वो जेल में ना जाए, अगर वो जेल में वहां नौकरी भी करता है, कोई व्यापार भी करता है, तो उसके पास ही वो योग मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? जी गुरुजी। हाँ, ये मैं उसमें वैदिक में पढ़ाऊंगा। अब मेरे ख्याल में तनु जी कितना टाइम रह गया? सर 8 मिनट। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि सुबह हम 10 बजे क्लास लेंगे लोशो ग्रिड की। जिस व्यक्ति की लोशो ग्रिड का जो भी चैप्टर रह गया है वो सुबह के टाइम आएगा, और शाम के टाइम हम लेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में आना चाहते हैं मात्र वही लोग आएंगे कल शाम के टाइम, और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में नहीं है तो प्लीज वो ना है, लिंक भले ग्रुप में डलेगा, और वो लोग सुबह 10 बजे लोशो ग्रिड वाली क्लास में है। जिनका रह गया है, जो जो चैप्टर रह गया है, तो वो प्लीज मुझे बता सकता है, तो मैं स्पेशल वो चैप्टर दोबारा से भी करवा दूंगा, कोई मुझे परेशानी नहीं। तो सुबह 10 बजे हम लोशो ग्रिड क्लास करेंगे, सबको परमिशन है 10 बजे आएंगे, और रात को 9:30 बजे वही आएंगे जो वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं इस हफ्ते में इन दोनों कोर्सों का समापन करना चाहता हूँ। लोशो ग्रिड का तो समापन हो चुका है, लेकिन जो जैसे नीता जी हैं सिंगापुर के, उनका रह रहा है, उनके लिए मैं सबको भी पढ़ा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं आप? कैसा, कुछ समझ में आया आपका, नहीं आया? जी गुरुजी, वो क्या कहते हैं, जितनी बार भी अपने वो आपकी ये क्लासेस लगा रहे हैं, हमेशा नए नए सीखने को मिल रहा है। रिपीट तो मुझे लगी कि आप कुछ रिपीट सीखने को आपको मिला या नहीं मिला, ये बताइए मुझे साहब। जी गुरुजी, मिल रहा है, काफी मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, आप सुबह 10 बजे लोशो ग्रिड के लिए, पुराना हो नया हो, सबको इलाऊ है, सब आने के हकदार। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर वही लोग आएंगे जो भले पैसे ना आए हों, जो पैसे देने की इच्छा रखते। मेरी फीस ही मात्र 1500 रुपए है, 6100 वाली फीस अपने ऊपर, इच्छा उनकी है, जबरदस्ती किसी। ठीक है, और ठीक है, अब हम अलविदा करते हैं, क्योंकि समय हो ही गया है, 5-7 मिनट कुल रह गए हैं। तो सर जैसे मुझे सब कुछ लोग पूछना है। किसे? सर तनु। अरे तनु जी, आज तो संडे का दिन है, आपका घूमने का दिन है, आज ये पूछ रहे हो आप? बताओ, आप सर अपने क्या एंजॉय करें? करो, आज तो आप गाड़ी सर में अब घूम तो रहे हो आप। क्लास ले ली। हाँ, सर आजकल जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चों के पास फोन होते हैं, फोन नंबर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन सा नंबर सही रहता है? 5 नंबर सही है? नहीं, देखिए, ये ना परिस्थिति के अनुसार होती है। अगर बच्चा ऑनलाइन की क्लास को अटेंड करने में परेशानी मान रहा है, यहाँ नोट करने वाले उसे 4 नंबर दिवाइए। ऑनलाइन सर की क्लास देख रहा है, कितने परफेक्ट ढंग से अटेंड करेगा। सर जैसे और अगर एक हाँ, नंबर बोलो। ड्राइवर, उसका ड्राइवर 1 है, तो 5 नंबर उसके साथ सही नहीं रहेगा पढ़ने के लिए? मैंने क्या बताया, 4 नंबर राहु को अटेंड करता है, ऑनलाइन का काम राहु के पास है, 4 नंबर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आप 4 जवाब देखिए, कुछ नंबर हमें टाइम के अनुसार अल्टा पलटी करने पड़ते हैं। जैसे सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं और गर्मियों में एसी लगाते हैं, तो कुछ काम हम टाइम के अनुसार करते हैं ना, कभी एसी, कभी गर्म रजाई लाते हैं घर में, करते हैं नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कुछ काम हमें परिस्थिति के अनुसार करने पड़ते हैं। बताइए कन्हैया लाल जी, आपको कितना अच्छा लगा क्लास का माहौल और क्लास के बारे में? बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपकी हर क्लास अटेंड कर रहा हूँ, एक सेकंड भी मिस नहीं करता। अच्छा, अब अपने 2-4 साथियों को और जोड़ो हमारे साथ। जरूर जोड़ ठीक है दूंगा, ना? जरूर जोड़ दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ठीक मैं है। आपसे ये मीटिंग क्लोज होने के बाद में 2 मिनट बात करूंगा। कर लेना, कोई बात कर लेना, और कोई बात करना चाहे तो कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, और चांदनी अच्छा लग रहा है तुम्हें? कल जो मैं वैदिक में सिखाऊंगा ना, आपको युक्तियां सिखाऊंगा, आपकी होश उड़ जाएंगे, आपको लगेगा वास्तव में जीवन में कुछ है तो युक्तियों का खेल है, अंकों का कितना बड़ा महत्व, ये कल मैं आपको समझाना चाहूंगा। और अब सारा खेल जो आएगा युक्तियों का ही आएगा। युक्तियों से मतलब अंकों से।
हमारे नंबर पे कौन सा नंबर होने पे हमारा कैसा नेचर। ठीक है। आप और बोलो, कोई बोलना चाहते हैं कुछ तो फिर मैं विराम लगाऊं। 2-3 मिनट रह गए। नीलकंठ जी, नीलकंठ नमस्कार गुरु जी। नीलकंठ जी, आनंद आ रहा है अब और अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है गुरु जी। और जैसे दिन पर जैसे दिन आगे बढ़ अच्छा रहे हो होते तो जा आगे रहा लगता है। है ना, अभी 1 हफ्ते बाद मैं वास्तु की क्लास और चालू करूंगा, वास्तु की। हाँ जी, ठीक है ना? जरूर करिए। हाँ जी, हाँ, वास्तु में इतना अच्छा ज्ञान दूंगा। जो लोग 15-15 हजार फीस लेते हैं 3-3, 4-4 दिन के, मैं मात्र 2100 रुपए लूंगा, मात्र 2100। कोई नहीं गुरु जी, कोई नहीं अपनी गुरु क्लास जी। वालों के लिए 2100 रुपए। वैसे हाँ, जो एंट्री करवा देगा पहले, ठीक है, तो इतना अच्छा वास्तु बताऊंगा, वास्तु के पूरे के बारे में आपको ज्ञान दे दूंगा, वास्तु क्या है और हमें कैसे करना है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा दूंगा सारी बातें। हाँ जी। लक्ष्मण जी, वास्तु पढ़ोगे ना? जी सर, जी लक्ष्मण सर, जी, देखेंगे। जी सर, नहीं? देखेंगे। तो मैं तो वास्तु तो कर चुका है जी, लेकिन फिर भी तो आपका क्लास तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं करूंगा जी। देखो, ये इसे बोलते हैं समर्पण। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, नहीं, मतलब जब मैं किसी को पैसे के लिए परेशान नहीं करता तो फिर वो ऐसी बात करता है ना, थोड़ी सी देर के लिए दुख होता है, थोड़ी सी दुख नहीं होता। सोचते हैं कि अब देखिए लक्ष्मण जी का कितना बड़ा समर्पण। लक्ष्मण जी ने अपने 1100 रुपए वाले सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने मुझे पैसे दिए, शिवानी जी ने मुझे दिए, ठीक है, और तनु जी ने दिए। तो मैं यही तो कहना बताना चाह रहा हूं कि लोगों का विश्वास होता है, पैसा नहीं होता विश्वास। किसी पे पैसा नहीं है, हो सकता है, मैं मानता हूं, तो पैसा दोबारा भी आ सकता है, लेकिन व्यवहार दोबारा नहीं आता। करेक्ट। ये आदमी का अपना अपना सोचने का नजरिया।